स्वागत है आपका मेरे चैनल एसजे मूवी टॉक्स में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था, बिग बॉस 19। और बिग बॉस 19 का फर्स्ट एपिसोड जो कि था ग्रैंड प्रीमियर, थोड़ी देर पहले जियो हॉटस्टार पे लाइव चल रहा था और मैंने उसे देखा और आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसी एपिसोड के बारे में। सो बिग बॉस 19 जिसको हर बार एंकर करते हैं सलमान खान, तो एंट्री होती है सलमान खान की। फर्स्ट एंट्री होती है जब एपिसोड चालू होता है, जो जिनकी एंट्री एक बाइक पे बताई गई है, जो डेफिनेटली लग रहा था कि एक सेट है। बताया जा रहा था कि वो गाड़ी पे चले जा रहे हैं, लेकिन दिख रहा था कि वो सेट था। बट ठीक है, एंट्री तो अच्छी थी और उसके पीछे एक गाना बजता है हर बार की तरह, एकता टाइगर का। सलमान खान ने बहुत सारी मूवीज में काम किया, लेकिन पता नहीं ये कलर्स वाले क्यों एकता टाइगर वाला ही म्यूजिक बजाते हैं। बट ठीक है, अच्छा तो लग रहा था। तो एंट्री होती है बिग बॉस में सलमान खान की, और फिर सलमान खान एंट्री करते हैं घर के अंदर और वो हमें घर के सारे डिपार्टमेंट्स दिखाते हैं, सारे घर का एक ट्रिप दिखाता है। उसमें उन्होंने वो बताते हैं कि एक रूम भी है, बिग बॉस उन्हें बताते हैं एक रूम भी है। और हमें वो रूम दिखाई जाती है जहाँ पे लग रहा था कि वो एक कॉन्फ्रेंस रूम है। और बिग बॉस यहाँ पे बताते हैं कि इस बार की जो थीम होगी वो होगी पॉलिटिक्स की थीम, जहाँ पे होगी एक विरोधी पार्टी और एक होगी सत्ता में पार्टी। और सारा जो उनके हाथ में सत्ता होगा, जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी उसके हाथ में होगा घर का कंट्रोल। फिर वो चाहे बेड्स हो, बेडरूम का कंट्रोल हो, या फिर बाथरूम का कंट्रोल हो, या फिर हॉल का कंट्रोल हो, या फिर बाकी सारे रोज की काम हो, उन सब का कंट्रोल होगा उन लोगों के हाथ में। फिर किचन का भी कंट्रोल उनके ही हाथ में होगा। सो देखने में तो डेफिनेटली इस बार मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार चलेगी वोटों की गिनती और होगा वोटों का राज। सो देखते हैं इस बार कैसे होता है, क्योंकि इस बार बिग बॉस ने इस थीम को नाम दिया है डेमोक्रेसी की थीम, सरकार की थीम, पॉलिटिकल थीम। सो मजा तो आएगा इस बिग बॉस सीजन को देखने के लिए। सो इसी के साथ वो एंट्री करते हैं फर्स्ट कंटेस्टेंट की, जिसका जिसका नाम है अश्नीर कौर। अश्नीर कौर जिन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा गया है, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, उन्हें बहुत सारे लोगों ने देखा है। बताया जा रहा है कि उनकी एज 21 ईयर्स है और बहुत ही टू यंग है। और जब वो सलमान खान के सामने भी आती है तो सलमान खान भी वही उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पब्लिक के सामने तो आपकी इमेज टू यंग है। तब वो बताती है कि बट उनकी तरफ से जो पॉइंट्स आते हैं वो ये है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड है और मैच्योर है, और लग भी रहा था कि उनके बातों में कि वो एक मैच्योर लड़की है। और जब उन्हें सलमान खान ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लगता है आपको, आप जीतेंगे बिग बॉस, तो भी उनका आंसर बहुत ही अच्छा था, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी वो। और उनका आंसर यही था कि यस, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं जीत पाती हूँ तो। सो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है ये बंदी, अश्नीर कौर। मैंने इनको कभी कोई सीरियल में तो नहीं देखा है, मतलब मैंने वो सीरियल्स नहीं देखी है, लेकिन कॉन्फिडेंट तो लग रही थी। सो उनकी फर्स्ट एंट्री होती है बिग बॉस के अंदर, और जैसे ही उनकी एंट्री बिग बॉस के अंदर होती है तो बिग बॉस भी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि शी इज द फर्स्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 19 सीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो एंट्री होती है जिशान कादरी की। जिशान कादरी, आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी तो देखी होगी, तो गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी को जिसने लिखा था वो है ये जिशान कादरी। जिशान कादरी गैंग्स ऑफ वसेपुर जो उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो है खुद भी वसेपुर से, ऐसा उन्होंने बताया तो है बिग बॉस में, पता नहीं हमें। लेकिन उसकी स्टोरी उन्होंने लिखी थी, उसके साथ ही उन्होंने उसमें काम भी किया था, कोई एक कैरेक्टर भी उन्होंने उसमें किया था। तो उनकी एंट्री होती है और उन्हें भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने वहां पे गैंग्स ऑफ वसेपर लिखी थी, तो क्या घर के अंदर भी कुछ झगड़ा वगैरह होगा? तो उन्होंने बोला कि वो तो देखा जाएगा। सो देखने में मजा आएगा, क्योंकि काफी अच्छी पर्सनैलिटी लग रही थी, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। देखते हैं कैसे वो भी खेलते हैं अंदर। तीसरी जो कंटेस्टेंट की एंट्री होती है वो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है इंस्टाग्राम पे। तो इनकी भी एंट्री होती है और ये जो तानिया मित्तल है वो उनके साथ जाते जाते एक चांदी की थाली और चांदी की बोतल लेके जाती है पानी पीने की। सो वो ये कहती है कि ये दोनों चीजें तो मुझे चाहिए चाहिए, और वो उसके साथ अंदर जाती है। आपको भी पता होगा कि जो भी लोग इनकी प्यारी प्यारी चीजें जो लेके जाते हैं, उनका किसी एक सीजन और हर सीजन में एक एपिसोड आता है जहां पे आपको कुछ चीजें आपकी कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर आप क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी ले सकते हैं या फिर नॉमिनेट नहीं हो सकते, ऐसे कुछ पावर्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होने वाली है, और इसीलिए बिग बॉस ने ये चीजें उन्हें अलाउ की है। ये तो सबको ही समझ में आया है, जो भी उन्होंने जिन्होंने भाई बिग बॉस देखा है उन्हें तो ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कैसे होता है। लेकिन लग रहा है कि ये जो मोहतरमा है तानिया मित्तल, इनके झगड़े तो डेफिनेटली होने वाले हैं अंदर, क्योंकि जैसे लग रहा है कि मतलब उनके कुछ रील्स दिखाए सलमान खान ने, तो उसमें दिखाया गया कि ये जब भी जाती है कहीं पे भी तो उनके साथ गार्ड्स रहते हैं, इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। बिग बॉस में मिलेगी, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो एंट्री हुई वो थी अवैस दरबार की, और उनके साथ एक लेडीज की भी एंट्री हुई जिनका नाम है नगमा मिरजकर। बताया जा रहा है कि वो दोनों भी कपल है,
और इनके भी फॉलोअर्स बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे। ऐसा लग रहा है कि इस बार बिग बॉस ने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया है, क्योंकि डेफिनेटली उनके फॉलोअर ज्यादा होते हैं तो शो के भी अच्छा फायदा होता है, क्योंकि हर एक का फैन वो शो डेफिनेटली देखेगा। और बिग बॉस को क्या चाहिए? सिर्फ टीआरपी तो चाहिए, बस उन्हें क्या लेना देना है, गेम कोई भी खिले। सो अवैस दरबार और नगमा मिर्जकर इनकी एंट्री होती है, और पता चलेगा अभी इन दोनों को भी अंदर भेजा जाता है और पता चलेगा कि इनका रिलेशनशिप अंदर कैसे होता है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे कपल्स आ चुके हैं, कुछ के रिलेशनशिप अच्छे रहे, कुछ के रिलेशनशिप्स टूटे हैं, तो पता चलेगा इनका भी क्या होता है। नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है नेहाल चुदासमा। नेहाल चुदासमा जो कि मिस दिवा यूनिवर्स थी 2018 में, जिन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2018 जीता था, और उन्होंने मिस यूनिवर्स 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। सो ये भी काफी कॉन्फिडेंट लगी। जब उन्हें सलमान खान पूछते हैं कि आपकी खूबी क्या है, तो वो फिटनेस फ्रीक है, और वो सामने वाले में भी फिटनेस फ्रीक की चीजें ही देखती है, और जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उन्हें वो पसंद करती है। तो उनके साथ दो लोगों को बुलाया जाता है। एक है बसीर अली और दूसरा है अभिषेक बजाज। बसीर अली जो है वो हैदराबाद से है, ही इज ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड देन अभिषेक बजाज ही इज ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अभिषेक बजाज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई, लेकिन बसीर अली जो खुद को बसीर अली भी बोलते हैं और बसीर बॉब भी बोलते हैं। सो जब उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि बसीर अली और बसीर बॉब में क्या फर्क है, तो उन्होंने बोला कि बसीर अली जो एक हैदराबाद से निकला हुआ लड़का था, और बसीर बॉब जो यहाँ पे एक बसीर बॉब बनने आया है, तो ये इनके बीच की कहानी है। तो ऑब्वियसली सलमान खान का ये क्वेश्चन था कि अंदर कौन जा रहा है, बसीर अली जा रहा है कि बसीर बॉब जा रहा है? तो उसने बोला कि यहाँ पे तो बसीर अली है, लेकिन अंदर जो जाएगा वो बसीर बॉब बनने के लिए जाएगा। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रही है, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। इन्हें टास्क दिया जाता है कि नेहाल को बोलते हैं कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए, मतलब पॉइंट्स दीजिए। सो वो बोलती है कि ठीक है, जो भी उनका फिटनेस दिखाएगा, पुशअप्स मारेगा या फिर उनकी बॉडी दिखाएगा, वही जीतेगा। सो ऑब्वियसली लड़के क्या करेंगे, फिटनेस दिखाना है तो शर्ट उतारेंगे और पैक्स दिखाएंगे। तो बसीर अली पैक्स शर्ट उतारता है और उसने कुछ पुशअप्स मारे। फिर ये जो है अभिषेक बजाज, उसने भी शर्ट उतारी और उसने भी उसके पैक्स दिखाए थे। बसीर अली काफी फिटनेस फ्रीक लग रहा था और उसने पुशअप्स में अच्छे अच्छे से मारे। फिर उसने एक फाइट भी दिखाई। सो बसीर अली के पॉइंट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू अभिषेक बजाज, लेकिन देखना पड़ेगा, अभिषेक बजाज जरा मैच्योर लग रहे थे। सो देखते हैं कैसे होता है। सो इन दोनों को भी अंदर छोड़ा जाता है। फिर जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो है एक बड़ा नाम है टीवी में, जिसका नाम है गौरव खन्ना, जिन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा गया है, जिनकी आई थिंक लास्ट मंथ भी कुछ सीरीज चालू थी, टीवी सीरियल चालू थी। बहुत सारे टीवी सीरियल में इन्होंने बेटा एज अ गुड बेटा और गुड हस्बैंड का काम किया है, और टीवी सीरियल में बहुत ही अच्छी खासी सेलिब्रिटी है। बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज, सॉरी, जो टीवी ऑडियंस है उनका इन्हें डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा, और लगता है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि बहुत ही मैच्योर लग रहे थे और काफी सोच समझ के बात कर रहे थे। सो लग रहा है कि ये भी बहुत आगे जाएंगे। सो अश्नीर कौर के बाद एक मुझे बहुत बड़ा नाम लग रहा है, वो है गौरव खन्ना का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है नतालिया। नतालिया आई थिंक जो पोलिश में बात करती है, पोलैंड से है, एंड इन्होंने काम किया है वॉर 2 और हाउसफुल में। सो वॉर 2 में भी ये थी, अगर आपने देखा होगा वॉर 2 मूवी, अगर आपको अच्छी लगी और अगर आपने देखी होगी, तो इसमें भी वो थी और हाउसफुल में भी थी। सो हर बार बिग बॉस ये करता ही है कि कोई फॉरेनर एक कंटेस्टेंट डालता है, सो दैट वो हिंदी सीख सके, और वो हिंदी कैसे सीख रहा है इसकी मजा हम लोग ले सके। सो ये हर बार एक कंटेस्टेंट होता ही है। आई थिंक सबसे फेमस जो कंटेस्टेंट हुआ था वो था, आई थिंक एक कंटेस्टेंट था शिव ठाकरे के सीजन में, मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन वो ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फॉरेनर कंटेस्टेंट फेमस हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो एक पुणे का लड़का है, क्योंकि जब वो एंट्री करता है तो उसके गाड़ी का जो नंबर प्लेट दिखाया उन्होंने वो पुणे का दिखाया। सो हिज नेम इज प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे इज अ महाराष्ट्रियन, मराठी लड़का है। ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और उसका बीच में एक कंट्रोवर्सी हुआ था, सो इसके वजह से आई थिंक उसे एंट्री दी गई है। लेकिन प्रणब मोरे का ह्यूमर बहुत ही अच्छा लगा, उसने कुछ स्टैंड अप कॉमेडी भी की जब वो एंट्री करता है तब, और बंदा अच्छा लग रहा है, बंदा कॉन्फिडेंट लग रहा है, और बंदे में ह्यूमर है। सो कॉमेडी तो डेफिनेटली होगी बिग बॉस के अंदर, ये डेफिनेटली कुछ कॉमेडी करेगा, और हमें बस झगड़े नहीं देखने मिलेंगे, इस बार थोड़ा कॉमेडी भी मिलेगा। सो लग रहा है ये दिस जो एंट्री है प्रणीत मोरे, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, ये डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगा। आई होप कि ये बहुत आगे जाए, देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो है फरहाना भट्ट की। फरहाना भट्ट जो जम्मू कश्मीर से है, एक एक्टिविस्ट भी है। आई थिंक ज्यादा तो इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक एक्टिविस्ट है, और इनकी भी एंट्री होती है। सो फरहाना एंड प्रणीत मोरे दोनों साथ में एंट्री लेते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो है एक भोजपुरी एक्ट्रेस जिनको मैंने कभी नहीं देखा, बट क्योंकि मैंने भोजपुरी मूवीज नहीं देखे हैं, लेकिन नीलम गिरी करके एक भोजपुरी एक्ट्रेस है जिनके भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और इनके फॉलोअर्स है तो बिग बॉस को फायदा है। सो डेफिनेटली ये भी एक अच्छा कंटेस्टेंट लग रहा है, नीलम गिरी, और इनकी भी एंट्री हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है जो कि है एक पुरानी एक्ट्रेस कुनिका सदानंद, जिन्होंने सलमान खान के साथ बहुत सारी मूवीज की है, और उन्होंने उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी और एक्टिंग करियर ही छोड़ दिया था। फिर उन्होंने आई थिंक कुछ साल वकालत की थी, और अब वो फिर से लौट आई है इन बिग बॉस 19 में। सो देखना पड़ेगा ये भी कैसे खेलती है, लेकिन कुनिका, इनकी भी फॉलोअर्स बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इन्हें सपोर्ट रहेगा, तो देखते हैं। उसके बाद दो नाम थे, एक मृदुल तिवारी और शाहबाज। सो अगर आप जियो हॉटस्टार अगर फॉलो कर रहे होंगे, जियो हॉटस्टार का ऐप, तो वहां पे दो कंटेस्टेंट के नाम दिए थे बिग बॉस ने इस बार रिलीज होने से पहले, बिग बॉस प्रीमियर होने से पहले, कि शाहबाज और मृदुल तिवारी, इन दोनों में से लोगों को वोट करना था, और जो भी जीतेगा वही बिग बॉस के अंदर एंट्री लेगा। सो यहाँ पे सलमान खान अनाउंस करते हैं और मृदुल तिवारी जीत जाते हैं, और मृदुल तिवारी की एंट्री हो जाती है बिग बॉस के अंदर। उसके बाद जो लास्ट और द लीस्ट नाम था वो था अमाल मलिक। अमाल मलिक जो कि एक सिंगर है, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बहुत ही चर्चे में थे। कुछ उन्होंने पोस्ट डाले थे और जो भी कुछ केसेस हुए थे, सो इसके लिए वो चर्चा में थे। तो और उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए जो हमने भी सुने हैं, बहुत सारे मूवीज में गाने गाए हैं। MS धोनी मूवी में भी उनके गाने थे। सो ये भी एक अच्छा नाम है। सो इसी के साथ सारे एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। सो टोटल 18 या 19 एंट्रीज हो चुकी है, लेकिन जो बेडरूम में बेड है वो 15 बेड है। तो लग रहा है कि 2 या 3 कंटेस्टेंट को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, या फिर उन्हें जमीन पे सोना पड़ेगा। अब वो पता चलेगा जब बिग बॉस का कल का एपिसोड आएगा, तो क्या नेक्स्ट प्लान है। लेकिन किसी को भी बेडरूम के अंदर इस बार एंट्री नहीं दी गई है। जैसे कि हर बार होता है कि हर सीजन में हर कोई जाता है और पहले अपना अपना बेड फिक्स कर लेता है, लेकिन इस बार बेडरूम के अंदर एंट्री ही नहीं है। तो कल पता चलेगा बिग बॉस के सेकंड एपिसोड में कि क्या है, क्या बिग बॉस क्या अनाउंस करते हैं और फिर क्या होता है। मैं इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये सीजन बहुत हिट होगा। जैसे बिग बॉस ने इस बार कंटेस्टेंट लिए, आपको ये बिग बॉस का सीजन कैसे लग रहा है, और ये सारे कंटेस्टेंट देखने के बाद आप किसे सपोर्ट करना चाहते हो, और आप किस बंदे के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम रोज मिलेंगे इस बिग बॉस के एपिसोड होने के बाद, एक आधे और 1 घंटे के बाद रिव्यू में। सो स्टे ट्यून्ड।